मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 9.1 यानी 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, लड़के की लंबाई बता दिया कितना है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी हमको दे रहा है यहाँ कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंची भवन है। लड़का उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर खड़ा है यह बताया नहीं है। देखिए फिगर से बताते हैं आपको। यह देखिएगा, यह कह रहा है यह लड़का है, ये लो लाइन से भी लग रही होगी, देखिएगा थोड़ा। ये लड़का कितने मीटर ऊंचा है? यह 1.5 मीटर ऊंचा लंबा लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और इसके सामने यहाँ एक भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी बताया? यह 1.5 मीटर, मीटर में बैठे फुट मत समझना, मीटर में 1.5 मीटर लंबा लड़का है और इसके सामने यह भवन बताया गया है। लाइनिंग थोड़ी चढ़ी हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, काफी थोड़ी बड़ी है ना हमारे। यह भवन है, क्या है? भवन है। और यह भवन कितना ऊंचा बताया गया आपको? यह भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है। यह भवन 30 मीटर ऊंचा है। ये भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर। यानी हम बात कर ले तो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लाने चढ़ी हो जाए, यहाँ से लेकर के और ये नीचे तक, ये क्या है? भवन है। तो लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है और भवन की लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। भवन की लंबाई आपको दिख रहा है। अगर मानना चाहे तो ऐसे मान सकते हैं, ये भी मान लीजिए, या इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। क्या है? यह पी है और यह क्या है? तो भवन कौन सा है? भवन कौन सा है? अगर हमें लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे कि माना भवन एक भवन कर लेते हैं। माना एक भवन पी क्यू, भवन कौन सा है? पी क्यू है तथा लड़का, अगर हम लड़के की बात कर ले तो लड़का कौन सा है? यहाँ हम इसको ए भी कर लेते हैं। क्या कर लेते? लड़का कौन सा है? कुछ भी हम मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। भवन पी क्यू तथा लड़का कौन सा है? ए बी है। ए बी है। भवन पी क्यू है जिसकी लंबाई भी दे दिया है, आप गंदी भी देते हैं यहाँ कि पी क्यू कितना है? यह 30 मीटर है। और जो लड़का है ए बी, वह कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है। कन्फर्म हो गया? देखो प्रश्न की बात करते हैं फिर से। लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है और वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यह भवन है, इस भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है? कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर खड़ा है, यह बता नहीं है। तो हमने इसको मान लिया कि लड़का इस भवन से, यह लड़का इस भवन से x मीटर की दूरी पर है। कितने की? x मीटर की दूरी पर है। मान लिया जाए ये कितनी दूरी पर है?
x मीटर की दूरी पर है, इसको मान लिया जाए तो क्या मान लेंगे? माना लड़का ए बी भवन, भवन कौन सी है? पी क्यू। भवन कौन सा है? पी क्यू से कितनी दूरी पर है? x मीटर दूर है। कितना दूर है भाई? x मीटर दूर है। सवाल ये कहता है कि जब वह लड़का, अब लड़का यहां से मीनार की ओर चला, हो ना, लड़का जो है वो लड़का अब यहां से इधर की ओर चलना शुरू करता है, भवन की ओर। इधर की ओर, भवन की ओर चलना शुरू करता है। अब यहां से जब ये चलेगा आगे, देखिएगा लड़का आगे की ओर बढ़ रहा है यहां से, तो यह यहां से आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। अब ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का ए बी जब भवन पी क्यू की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, देखो यह भवन है, ये भवन का पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब पैर यानी निचला हिस्सा, और शिखर का मतलब ऊपरी हिस्सा। यह भवन का शिखर है, शिखर मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा, और पाद बिंदु का मतलब सबसे निचला हिस्सा। क्लियर है बात? बात कर रहे थे हम कि जो लड़का एपी है, जब यह भवन की ओर चलना शुरू करता है, देखिए भवन की ओर चलना शुरू करता है ये लड़का मान लीजिए यहां पहुंचा, कह रहा है कि जब वह लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन यह है, अब भवन का यह क्या है? शिखर है। भवन का क्या है? ये जो बिंदु देख रहे हैं भवन का शिखर है। तो शिखर का कह रहा है कि पहले जो कोण था शिखर से उस लड़के, देखिएगा पहले कोण कितना था, और ये कोण कौन सा का? उन्नयन का। और आपको बताया गया है कि जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, कहां बैठा है व्यक्ति? व्यक्ति ए पर है और देख कहां रहा है? पी पर, इसलिए ए पर जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? व्यक्ति कहाँ, उन्नयन कोण कहाँ है? उन्नयन कोण कब बनता है? जब व्यक्ति नीचे से किधर की ओर देखता है? ऊपर की ओर देखता है। इसका मतलब यह है कि वह लड़का, लड़के की आंख यहाँ है, अरे भाई यहाँ पैर है, पैर से नहीं ना देखेगा जी, किससे देखेगा? आंखियां यहाँ है, तो यहाँ से देख रहा है जब, और कह रहा है कि उस शुरू में उसकी आंख पर उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश का। लेकिन जब लड़का भवन की ओर चला कुछ दूर, तो जा करके उस बिंदु पर अब जो उन्नयन कोण था वह उन्नयन कोण 60 अंश का हो गया। पहले लड़के की आंख पर कोण कितने का था? 30 अंश का था, लेकिन जब कुछ दूर चल दिया तो कोण कितना हो गया? 60 हो गया। कोण पहले उसकी आंख पर उन्नयन कोण 30 अंश का था, लेकिन अब उन्नयन कोण कुछ दूर चलने के बाद उसके आंख पर उन्नयन कोण कितना हो गया? हो गया यहाँ पहुंचने के बाद। इसको अगर नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। इसको हम यस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? एस, और इसको हम सी कर लेते हैं। क्या करें भाई? सी कर लेते। कोई दिक्कत? तो लड़का जो यहाँ था वह चल करके यहाँ पहुंच गया। किस बिंदु पर पहुंचा? सी बिंदु पर। लड़का ए बिंदु पर था तो उसकी आंख पर, लड़के की आंख पर कोण 30 अंश का था, लेकिन जब लड़का आगे चला कुछ दूर चला गया, हम मान लेते कि वाई मीटर दूर चला गया। कितना दूर? मान लीजिए हमने मान लिया कितना दूर चला गया। जब वाई मीटर दूर चला यहाँ से, यानी यहाँ से वहां की दूरी कितनी हो गई? वाई मीटर। तो जब लड़का कितना दूर चला? वाई मीटर। जब लड़का वाई मीटर चल करके सी बिंदु पर पहुंचा तो उसकी आंख का कोण 30 से
पढ़ करके क्या हो गया, 60 अंश हो गया। अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर आया। वह भवन की ओर, यहाँ पूछ रहा है कि भवन की ओर कितनी दूर चल के आया। हम कितना माने, मान इसको बेटा भवन की ओर कितना दूर चल के आया। जब उसकी आंख का कोण 30 से बढ़ करके 60 हो गया तो वह कितने दूर आया। तो इसको हम लिख देते हैं कि मान लेंगे कि वो लड़का भवन की ओर कितने दूर आया, वही लिख देंगे। माना वह लड़का भवन की ओर, इसके बारे भवन की ओर कितने दूर आया, वाई मीटर दूर आया। कितने मीटर दूर आया, वाई मीटर दूर आया। बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे हमारी बात को। कितने मीटर दूर आया, वाई मीटर दूर आया। पूछा ना कितने मीटर दूर चल के गया, तो हमने मान लिया कितना, वाई मीटर। अब यहाँ की अगर बात करेंगे, ये हमने ऐसे ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यह कितनी दूरी माने हैं, एक्स। यह दूरी कितना मान लिए, लड़का कितने दूर चल के गया है, वाई। आपसे यही पूछा है कि लड़का ये कितनी दूरी पर गया कि उसके आंख का कोण 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। तो आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे हमारी बात को। अगर यह पी क्यू की दूरी एक्स मीटर है, कितना है, यह क्या है, वाई मीटर है, तो यह वाली दूरी आप बताओ कितना होगी। तो पूरी दूरी कहाँ है, एक्स है। तो एक्स में से हम क्या कर देंगे, वाई को घटा देंगे ना, तो ये वाली दूरी आपको पता चल जाएगी। ध्यान देंगे हमारी बात को। क्लियर हुई कि नहीं बात, ये बोलिए भाई। अगर यह दूरी एक्स हमने मान लिया और यहाँ से यहाँ की वाई मान लिया, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो पूरी दूरी में से हम वाई को घटा देंगे तो ये वाली दूरी आपको मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो देखिएगा कितनी दूरी माना हमने, वाई मीटर दूर गया। तो इसका मतलब यह है AC बराबर कितना, AC बराबर कितना, वाई। AC बराबर कितना, वाई मीटर। और CF कितना हो गया, CH बराबर x माइनस वाई मीटर। क्लियर हो रही बात। यह दूरी x की है, अगर इसको हम y मान ले तो यह कितनी दूरी होगी, C से S की दूरी। तो पूरी दूरी जो है x है उसमें से y को घटा दोगे तो यह वाली दूरी आपको मिल जाएगी। क्लियर है बात। चलिए बात करते हैं हम, ये लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। आप बताओ कि जो AB की दूरी है उतनी ही SQ की दूरी होगी कि नहीं होगी। जो AB की दूरी है लड़के की वही AD होगी। तो चित्र से अगर हम बात करें तो थोड़ा देखिएगा, ये हम देख सकते हैं कि AB कितना है, 1.5 मीटर है AB। और उतनी ही दूरी क्या होगी, SQ होगी। क्या होगी, SQ। देख लीजिए बराबर क्यों कर रहा है मैं इसको, कि AB की जितनी लंबाई होगी उतनी ही SQ की भी लंबाई होगी, यानी 1.5। अब देखो जब यह दूरी 1 कितनी हो गई, 1.5 मीटर हो गई ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी हो गई, 1.5 हो गई। अब पूरी दूरी कितनी थी, पूरी दूरी 30 थी। और ये वाली दूरी क्यों, आप बताओ PS कितना होगा। अगर हम यहाँ लिख देते हैं, लिख दे, देखिएगा लिख देते हैं हम कि PS बराबर PS बराबर क्या करेंगे, पूरी जो लंबाई है ना, पूरी लंबाई क्या है, PQ। पूरी लंबाई क्या है, PQ में से क्या घटा दो, SQ घटा दो। क्या घटा दो भाई, देखो हमको PS चाहिए, क्या चाहिए, PS कैसे मिलेगा, तो हम पूरी लंबाई यानी PQ में से SQ को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PS बराबर
टी क्यू बता दो कितना, पी क्यू, पी क्यू कितना है 30 मीटर है, और एस क्यू कितना है 1.5। आप बता दो, घटा दे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई 28.5 मीटर आएगा। कितना आएगा 28.5 मीटर आएगा। इस तरह से ये वाली लंबाई हमको कितना मिल रही है 28.5 मिल रही है। क्लियर है बात? यानी पीएस की दूरी कितनी मिली हमको 28.5। क्यों 28.5 आई, क्यों 28.5 है भाई? क्योंकि पूरी लंबाई में से एस क्यू की लंबाई जब घटाएंगे ना तो यह पीएस की लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? ये कितनी लंबाई है पी क्यू, और ये दूरी कितनी है ये वाली एस क्यू। तो ये पीएस कितना होगा, तो पीएस निकालने के लिए पी क्यू में से एस क्यू को घटाना पड़ेगा। तो हमको मिला क्या 28 मीटर। ठीक है, समझ में आ रही होगी, तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े सवाल पर, हम आगे देखिएगा। यहाँ 2 त्रिभुज, अब नीचे के फिगर से हमारा कोई मतलब नहीं, अब मतलब सिर्फ ऊपर के फिगर से रह गया। देखेंगे ना त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है पी। अगर कोण की बात करेंगे, देखिएगा कोण भी हमको दे दिया है। अब आते हैं हम त्रिभुज में, देखते हैं यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ त्रिभुज ले लिया जाए पी एस ए। कौन सा पी एस, कौन सा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है भाई। समकोण त्रिभुज कौन सा पी एस ए, पी एस ए में। अब देखो आप, हमको यह लंबाई यह बताया, यह पूछा गया है कि यह लड़का कितनी दूर पहुंचा था, तो उसकी आंख पर कोण 30 से 60 हो गया। 30 से बढ़ करके कितनी दूर, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे वाई का मान पूछ रहा है। लड़का कितने दूर चल के पहुंच गया सी पर, तो उसकी आंख का कोण 30 से बढ़ के 60 होगी। तो आपसे वाई का मान पूछ रहा है, किसका मान वाई। देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ, तो समकोण त्रिभुज पी एस ए, पी एस ए में यह लंब है और यह क्या है आधार। तो लंब आधार का संबंध किसमें होता है, लंब आधार का संबंध किसमें होता है tan में। किसमें होता है tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा आधार होता है। और यह थीटा का मान कितना बताया 30 अंश। तो लिख देंगे tan 30 अंश बराबर tan कितना जी 30 अंश बराबर लंब बताओ इसका, लंब क्या है पीएस, लंब कितना है पीएस। हम लिख भी देते हैं इसको पी एस। आधार क्या है, आधार इसका यहां से यहां तक रखेंगे ना, तो कितना है ए एस, ए एस। तो 33 की बात करें तो 33 का मान कितना होता है, 33 का मान, 33 का मान बताएं 1/3, 1/3। अब पीएस कितना है, पीएस 28.5, 28.5 आपको यहाँ दिया हुआ है। और एएस कितना है एएस, अरे भाई एएस की दूरी उतनी होगी जो बीक्यू की होगी। एएस की दूरी कितनी होगी इतना बीक्यू, एएस की दूरी किसके बराबर बीक्यू के बराबर। आप बताओ, ये हम लिख सकते हैं यहाँ कि एएस एएस, ध्यान देंगे एएस की दूरी किसके बराबर होगी बीक्यू, यहाँ लिख दे देते हैं बी, ठीक है ना। एएस बराबर किसके बीक्यू के। अब बताओ एएस का मान जो दे रहा है ना ये, वो किसके बराबर है, यहाँ एक्स लिख दे, क्या लिख दिया एक्स। यहाँ की बात करें अगर हम, अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर गुणा कर रहे हैं, एक्स का एक में करोगे तो एक्स से कम क्या हो गया एक्स हो गया, और इनका आपस में गुणा कर लो, यह हो जाएगा 28.5, और यह क्या हो जाएगा √3 यानी कड़ी में 3 हो जाएगा। यह किसका मान आ गया एक्स का मान आया, किसका मान आया
x का मान आया। अब आएंगे हम त्रिभुज पी एस सी में। किसमें? पहले किसमें आए थे? पी एस ए में आए थे, तब किस लिए थे? अब किसमें आएंगे? पी एस सी में आएंगे। क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा भाई? समकोण त्रिभुज पी पी एस सी। पी एस सी में पीएससी की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, पीएससी की बात करेंगे तो पीएससी में कोण कितने का है? तो 60 का है। तो लिख देंगे कि tan 60 बराबर लंब बटा आधार। जी लंब बताओ, लंब कितना है? डायरेक्ट लिखते हैं इसको 28.5। अब बटा में जी लंब बटा आधार। आधार बताओ, आधार तो अब इसको देंगे हम। आधार क्या बता दो? x माइनस वाई। कोई दिक्कत है? tan 60 का मान बता दो। tan 60 का मान देखिए, tan 60 की अगर बात करेंगे, tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, यानी करने में 3 √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा करने में। और यह हो जाएगा 28.5 हो गया, और बटा में x माइनस वाई हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ करनी में 3 तो अपने जगह पर है, यहाँ ये चित्रों पर लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको। करनी में 3 तो इसका मान हो गया, और यह 28.5 हो गया, और x का मान हमको मिला हुआ है। देख रहे हैं x का मान मिला है क्या? x का मान हमको मिला हुआ है, यहाँ देखेंगे कितना मिला है भाई? x का मान मिला हुआ 28.5 करनी में 3। तो यहाँ x में परख दे इसको, x के यहाँ परख देते हम 28.5 करनी में 3। अब माइनस क्या है? y। अब इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। आप तिर्यक गुणा कर लो। कड़ी में 3 का जब इसमें गुणा करोगे ना, तो यह 28.5 तो रहेगा। समझ रहे बताओ क्या रहेगा जी? यह 10 नहीं आप कर लो, इसका पहले 1 का इसमें गुणा कर लो, तिर्यक गुणा कर रहे तो यह हो जाएगा 28.5। 28.5 का 1 में करोगे वही रह जाएगा। अब इसका जब गुणा करोगे ना, ये क्या हो जाएगा? 28.5। और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में जब गुणा हुआ तो कड़ी टूट जाएगी, सिर्फ क्या आएगा? 3 आएगा। अब माइनस, अब कड़ी में 3 का वाई में गुणा कर लो। कड़ी में 3 है ना, इसका वाई में भी तो करेंगे, क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 वाई हो जाएगा। अब इसका गुणा करके बता दीजिए कितना आएगा? 28.5 का 3 गुणा करके बताया कितना आएगा? यह हो गया 28.5, और यह हो जाएगा 3 से गुणा कर लेंगे। 3 × 5 = 15 को 5 हो गया हासिल 1, और 3/24 1 25 को 5 हासिल 2, और 3 × 6 = 7। ठीक लीजिएगा। तो 3 × 5 = 15 को 5 हो गया हासिल बचा 1, और 3/24 1 25 को 2 5 हो गया, 2 बचा, और 3 × 6 और 6 2 8 हो रहा है। और 0.1 अंक पर लग जाएगा तो 85.5 हो जाएगा। अब माइनस कितना? करड़ी में 3 वाई है। अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात, इसको इधर की ओर भेज दें। या माइनस में है करड़ी में 3 वाई, इसको इधर बुला लो, यह प्लस में हो जाएगी करड़ी में 3 वाई, और यह है 85.5। ये 28.5 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जाके उधर जी, तो 28 कितना हो जाएगा? 28.5 घटा लेंगे भाई, घटा के बताएं कितना है सर? कितना आएगा? 57 है क्या? घटा के चेक कर लो कितना आ रहा है। 57 आ रहा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करें, यहीं से लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इधर, यह मिलेगा
y बराबर यह 57 अपने जगह पर रहेगा, और जो कड़ी में 3 है बटा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बटा में। और आपको बताया गया कि कड़ी में कोई संख्या बटा में आ रही है, उसको हटाना है तो इसी से ऊपर नीचे दोनों में, इसी से ऊपर भी इसी से नीचे भी गुणा कर देंगे। अब यह हो जाएगा y बराबर, यह हो जाएगा 57 कड़ी में 3, और यह कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गुणा करें, कड़ी टूट जाएगी, सिर्फ क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 से काट देंगे 19। 19 क्या 57 होता है क्या? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 19 कड़ी में 3 मीटर। ध्यान देंगे, आपसे यही पूछा था कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर जा रहा है, तो हमने बताया कि लड़का कितने दूर जा रहा है? 1 मीटर। और आपको आंसर भी मिल गया, y का मान मिल गया। तो लड़का भवन की ओर कितने दूर गया? अच्छा, आंसर देंगे। आंसर क्या देंगे? कि वह लड़का भवन की तरफ 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी तय करके जाएगा। तो आपसे y का मान ही पूछा, और y का मान आपको यहाँ दे दिया क्या। तो लड़का कितने दूर तय करके गया? 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी तय करके सी बिंदु पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा है? सी बिंदु पर पहुंचा है। तब जाके उसकी नेत्र का कोण 30 से क्या हो गया? 60 हो गया है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ आ रहा होगा।